हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 7 सितंबर और आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। दोस्तों, आप सभी को इस उत्सव की हार्दिक बधाई। भगवान श्री कृष्ण आपको सफलता की राह दिखाएं और आपके सभी परिवार को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखें। इसी के साथ मैं आपके साथ चंद लाइनें शेयर करना चाहूँगी। गिरधर गोपाल है जिनका नाम, जिनकी जन्मभूमि है मथुरा धाम, जिन्होंने दिया था गीता का ज्ञान, ऐसे श्री कृष्ण को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण आप सभी को सफलता की राह दिखाएं तथा आपके पूरे परिवार को स्वास्थ्य प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसे नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेश नाम्बियार। दोस्तों, राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है। ये है राजेश नाम्बियार। ये नेस्कॉम के वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी कार्य कर रहे थे। कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है। राजेश नाम्बियार इस भूमिका में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व चेयरपर्सन अनंत माहेश्वरी का स्थान लेंगे। चेयरपर्सन बनने से पहले नाम्बियार ने नेस्कॉम के वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी कार्य किया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इन्हें वर्तमान में राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और पूर्व में इन्होंने वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी कार्य किया है। ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो ये अनंत माहेश्वरी का स्थान ले रहे हैं। जान लेते हैं नेस्कॉम के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। यह भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह 1988 में गठित हुआ था और यह एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय 4 जगहों पर है, नोएडा उत्तर प्रदेश, भारत और नई दिल्ली में। यानी नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, भारत और नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है एस किशोर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनी है? तो यह बनी है जया वर्मा सिन्हा। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह है महेश मित्तल कुमार। तो इन्हें आप याद रखिएगा और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। दोस्तों, आप सभी के लिए जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स आ चुकी है जो कि पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है और इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी गई है। अगर आपको इस पीडीएफ को लेना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें पहले तो टॉपिक वाइज सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है, उसके बाद 800 से ज़्यादा एमसीक्यू का संग्रह किया गया है ताकि आप टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस पीडीएफ को डाउनलोड करने में तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे और उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आने पाएँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरा सवाल। हाल ही में किस राज्य ने संबल योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने संबल योजना का शुभारंभ किया है। 4 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजना संबल का उद्घाटन किया है। संबल योजना का लक्ष्य दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के लगभग 400 स्कूलों को सरकारी सहायता मिलेगी जिसमें विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं और अवसर शामिल होंगे। तो दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री संबल योजना कहाँ चालू की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है शिमला और धर्मशाला।
जिले हैं यहाँ पे 12 और राज्यपाल हैं यहाँ के शिव प्रताप शुक्ल। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा सीटें हैं यहाँ से 3 और लोकसभा सीटें हैं यहाँ से 4। अन्य योजनाओं को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना कहाँ लॉन्च की गई है? या झारखंड में लॉन्च की गई है। प्लास्टिक 2 सोना लो योजना जम्मू कश्मीर में चालू की गई है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में जारी की गई है और नारी का नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। दोस्तों इन योजनाओं को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा क्योंकि योजनाएं आपके एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। हाल ही में भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान। भारत ने 14 अगस्त से 1 सितंबर तक बाकू अजरबैजान में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक और 8 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदकों के साथ तीसरा स्थान। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदकों की संख्या में अग्रणी चीन था, जिसने 15 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित 28 पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो यह हासिल किया है तीसरा स्थान। बात करें ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की, तो ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और यह विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की देखरेख के लिए जिम्मेदार एक निकाय है। सभी ISSF शूटिंग विषयों को शामिल करते हुए इन चैंपियनशिप के कार्यक्रम में 1954 के बाद से 4 साल में एक बार होने वाली प्रतियोगिता शामिल है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो लुसियानो रॉसी हैं। मुख्यालय है इसका म्यूनिख जर्मनी में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। देख लेते हैं 2023 में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं एवं उनके आयोजन स्थल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए गए? मध्य प्रदेश में। महिला प्रीमियर लीग 2023 कहाँ आयोजित किया गया? भारत में। शीतकालीन ओलंपिक 2023 कहाँ जारी किया गया? तो यह इटली में आयोजित किया गया। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भारत में किया जाएगा दोस्तों अक्टूबर महीने में। हाल ही में किसकी पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राधिका अयंगर। हार्पर कॉलिंस ने 5 सितंबर 2023 को राधिका अयंगर की पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किया है। यह पुस्तक भारत में बनारस शहर, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, की खोज करती है और विशेष रूप से मृत्यु और उसके बाद के जीवन के साथ इसके संबंधों के बारे में बताती है। राधिका अयंगर एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार 2018 में जीता था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। राधिका अयंगर की पुस्तक है फायर ऑन द गैंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। क्योंकि पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 2023 में लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों के नाम निम्नलिखित प्रकार हैं। अजय टू योगी पुस्तक के रचयिता हैं शांतनु गुप्ता। द्रौपदी मुर्मू पुस्तक के लेखक हैं कस्तूरी रे। योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के रचयिता हैं रूपा पाई। रॉ हिटमैन पुस्तक के लेखक हैं हुसैन जैदी। तो इन लेखकों को और उनके पुस्तकों के नामों को याद रखिएगा आप लोग और इन्हें बार बार पढ़ते रहिए। हाल ही में किसने 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिव्या देशमुख ने। ये है दिव्या देशमुख, जिनकी उम्र महज 17 साल है। भारत के महाराष्ट्र के नागपुर की 17 वर्षीय शतरंज महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट के महिला रैपिड वर्ग में जीत हासिल कर ली है। दिव्या ने 1 सितंबर 2023 को कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में आयोजित टूर्नामेंट के सभी 3 राउंड जीत लिए। वह अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 अंकों के उल्लेखनीय स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रही हैं। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है दिव्या देशमुख। देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को। संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? कर्नाटक। फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। महिला IPL 2023 की विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस टीम। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? सौराष्ट्र। दोस्तों इन प्रमुख खेल पुरस्कारों को भी आप लोग याद रखिएगा और रिवीजन करते रहिए
क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये सब पूछे जाते हैं जो हम बार बार आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, आप इनका ध्यान से सुना करिए। जब भी मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ तो आप ध्यान से सुना करिए, और जो चीज़ें आपको याद करने में दिक्कतें आ रही हैं तो उन्हें आप एक बार लिख के नोट डाउन करते हुए तब याद किया करिए, ठीक है। तो जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। हाल ही में कहाँ भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। एक अभूतपूर्व सुविधा जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है, और इसमें 72 क्यूब्स बने हुए हैं। यह असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भीम्स सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का एक घटक है, जिसका फरवरी 2022 में अनावरण किया गया था। इस परियोजना का आधिकारिक उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में मेडिटेक एक्सपो के दौरान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट भीष्म भी इससे संबंधित है। बात करें गुजरात की तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीट है यहाँ से 26 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 11। देख लेते हैं 2023 में की गई भारत में पहली बार चीज़ों को। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको रट ही गया होगा एकदम से। ये उत्तर प्रदेश में चलाई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह जोगी घोपा, असम में किया गया है। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह पानीपत, हरियाणा में शुरू किया गया है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो यह केरल में खोला जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और याद रखिए। हाल ही में किस देश की संसद ने सातो किलमैन को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वानुआतू। वानुआतू की संसद ने सातो किलमैन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया, जब एक अदालत ने उनके पूर्ववर्ती में अविश्वास प्रस्ताव को बरकरार रखा और जिन्होंने प्रशांत द्वीप समूह में चीन अमेरिका प्रतिद्वंदिता के बीच अमेरिकी सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंध की मांग की थी। पूर्व प्रधानमंत्री और पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता किलमैन को सांसदों ने गुप्त मतदान में 27/23 को प्रधानमंत्री चुना था। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें वानुआतू की तो वानुआतू 83 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जिनमें से 16 बसे हुए हैं। वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला है, जो एफिड द्वीप पर स्थित है। वानुआतू की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? तो यह है बिस्लामा, अंग्रेजी और फ्रेंच। और वानुआतू की मुद्रा कौन सी है? तो वातू है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में कौन पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेनियल मैकगेही। ये है डेनियल मैकगेही, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कनाडा की डेनियल मैकगेही किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी। वह अगले महीने बांग्लादेश में 2024 महिला T20 विश्व कप के लिए एक क्षेत्रीय क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। 29 वर्षीय सलामी बल्लेबाज मैकगेही को पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए ICC की पात्रता नियमों को पूरा करने के बाद क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए कनाडा की महिला टीम में जगह दी गई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी और इनका नाम क्या है? डेनियल मैकगेही। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मालवीय मिशन शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नई दिल्ली के कौशल भवन में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय क्षमता निर्माण और शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को बदलने का प्रयास करती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मालवीय मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और यह किस विषय में है? तो यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में है। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में कौन मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर गुप्ता। ये है श्याम सुंदर गुप्ता, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। श्याम सुंदर गुप्ता ने मंगलवार 5 सितंबर 2023 को मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में पदभार संभाल लिया।
उनकी नियुक्ति मुकुल जैन की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है, जो 31 अगस्त 2023 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रेलवे सेवाओं में श्याम सुंदर गुप्ता का शानदार करियर और उनका व्यापक अनुभव उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक मूल्यवान व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। श्याम सुंदर गुप्ता बन रहे हैं मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। चलिए अब देख लेते हैं 5 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में कहाँ कलिंग साहित्य महोत्सव के संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था नेपाल में। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है दीपक गुप्ता को। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? जिम्बाब्वे। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? देहरादून में। एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के मेजबान देश कौन से हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान। हाल ही में किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बुमलुंग बुअल नाम। हाल ही में पहली चैरिटी मैराथन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? केरल। किस कंपनी ने शेयर डॉट मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? फोन पे। दोस्तों अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में कहाँ कलिंग साहित्य महोत्सव संपन्न हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।